नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इसका कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं जिस सब्जेक्ट पर आपसे बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट भी एक व्यूअर की ओर से मुझे दिया गया है। व्यूअर का कहना था कि सर, आजकल के टाइम में छोटे बच्चों की आई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग गया है, यानी उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कोई ज्योतिषी उपाय है कि जिससे हमें एक तो ये पता लग जाए कि इस बच्चे की आंख खराब होने की संभावना ज़्यादा है या आंख की नज़र खराब होने की संभावना ज़्यादा है, और दूसरा ज्योतिषीय ऐसा उपाय हो, क्योंकि बच्चे क्या है कि आपका कहना नहीं मानते, आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और आज की परिस्थिति को देखते हुए अब ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आ गया है, क्योंकि जैसे पेंडेमिक जो महामारी फैली हुई है उसमें स्कूल्स लग नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बच्चों को मोबाइल यूज़ करने से भी रोक नहीं सकते और उन्हें दिन में 4 से 5 घंटे मोबाइल यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में और गंभीरता बढ़ जाती है, रोग की गंभीरता बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी आँख के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि ज्योतिष से संबंधित है, और मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आँख में विकार पैदा होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आँखों में ज्योतिषीय क्या कारण है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि वो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी वजह से हमारी आँख खराब होती है। अगर मैं बात करूं आपके राइट और लेफ़्ट आई की, तो सबसे पहले बताता हूँ कि सन जो होता है वो राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि राइट आई। ये राइट आई हो गई आपकी। और लेफ़्ट आई को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, यानी कि मून। यानी कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति यदि पीड़ित हो व्यक्ति की हॉरोस्कोप में या व्यक्ति की कुंडली में या जातक की कुंडली में, तो उसे आँख से संबंधित रोग होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य राइट यानी दाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा लेफ्ट यानी कि बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम कुंडली में देखें तो जैसे मान लीजिए ये हॉरोस्कोप है, तो ये हॉरोस्कोप के अंदर आँख की पोजीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हॉरोस्कोप के 12 भाव के अंदर ये दूसरा भाव है और ये 12वां भाव है। तो जो दूसरा भाव है, ये भाव जो है वो राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, और ये 12वां भाव जो है ये लेफ़्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये देखना होगा कि क्या जातक का 12वां और दूसरा भाव पीड़ित तो नहीं है, या इसके अंदर अगर यहाँ पीड़ित सूर्य बैठ जाए और यहाँ पीड़ित चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर गंभीर नेत्र रोग होने की संभावना बन जाती है। या ऐसी स्थिति बन जाए कि इसके अलावा मंगल भी इसमें थोड़ा सा रोल प्ले करता है, यानी मास। अब अगर कुंडली के त्रिक भाव जो होते हैं वो होते हैं 6, 8 और 12, यानी कि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जो है वो कुंडली का त्रिक भाव कहते हैं, जिसे अशुभ स्थान माना गया है। अगर इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा और मंगल पीड़ित होकर के बैठ जाए तो भी व्यक्ति को नेत्र विकार हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरा और 12 इसके अंदर सेकंड या 12th हाउस के अंदर कोई मैलेफिक प्लेनेट जिसका नकारात्मक प्रभाव हो, आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव हो, ऐसे प्लेनेट का प्लेसमेंट अगर 2 या 12वें भाव में हो जाए तो भी व्यक्ति को नेत्र विकार हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि ज्योतिष के अंदर नेत्र विकार का कारण क्या है और कौन से हाउसेज हैं जो आँख में विकार को या रोग को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर लग्नेश हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, इस कुंडली का जो पहला भाव होता है ये आपका लग्न भाव होता है, और इसके अंदर जो राशि होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर राशि है, तो इसका राशि हो गई आपकी मेष, और आपका लग्नेश जो है वो हो गया मंगल, यानी मेष का जो स्वामी है वो आपका लग्नेश का स्वामी जो है, लग्न की राशि का जो स्वामी है वो आपका लग्नेश हो गया।
ह- किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लग्नेश बली नहीं है तो आपकी कुंडली में जो योग कारक स्थितियां हैं उनके भी परिणाम आपको सही तरीके से प्राप्त नहीं होते। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होगा कि आपका जो लग्न का मालिक है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं आपको उपायों की तरफ लेके जाता हूँ, ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप अपनी आँख के विकारों से बच सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर ये है कि आप जब भी सुबह उठें तो मुंह में पानी भरकर आँखों में छींटे मारें। इससे क्या होगा, आपकी रात भर की और दिन भर की जो थकान आप सो कर के जब सुबह उठते हैं तो आँखों के अंदर जब आप मुंह में पानी भर के और छींटे मारते हैं तो उससे आँखों में शीतलता आती है और आपकी आँखें बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाती हैं। नंबर 2 चीज़ इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा था वो ये है कि आप पालक या गाजर का एक उचित मात्रा में जूस दोपहर में, या जिसे हम शाम कह सकते हैं, 4 बजे पिएं, 4 बजे। और इससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद कुछ भी खाएं या पिए नहीं। और 4 बजे अगर आप 1 ग्लास जूस गाजर का या पालक का पी लेते हैं, या अपनी उम्र या उम्र के हिसाब से आप उसको मात्रा को डिसाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आँख की जो रोग हैं उनमें बहुत कमी आएगी और आगे रोग ना हो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर देखिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है ये सभी को साथ लेकर चलता है, और आयुर्वेद का तो इससे विशेष संबंध है। आयुर्वेद के अनुसार से अगर हम बात करें तो नेत्र विकार का जो कारण है वो होता है पित्त। यानी शरीर में जब पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो नेत्र विकार पैदा होते हैं। इसलिए हमें खान पान में उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर में पित्त नियंत्रित रहे। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा ये दो कारक हैं प्रमुख रूप से नेत्र विकार के लिए। तो सूर्य की आराधना करें। सूर्य की आराधना के लिए आप ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा की आराधना करें, चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बड़ा जो कारक है वो ये है कि आप पानी को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आप अपने बच्चों को भी ये बात बोलें कि पानी पीते समय भी पानी अपने ग्लास में उतना ही लें जितना आप पी सकते हैं, उसे वेस्ट बिल्कुल ना करें। और आप नहाते समय या अपने दैनिक दिनचर्याओं को पूरा करने के लिए या अपने दैनिक जीवन में जहाँ जहाँ आपको पानी का इस्तेमाल होता है वहाँ उतना ही पानी लें जिससे आपका काम पूरा हो जाए, पानी बर्बाद ना हो। पानी की एक बूंद भी बर्बाद होती है तो आपका चंद्रमा खराब होता है। और चंद्रमा जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपका मन खराब होगा, तो आपको कई तरह के रोग शरीर में पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष के अंदर हर रोग के अंदर चंद्रमा कहीं ना कोई रोल प्ले करता है। इसलिए पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें और अपनी माँ का सम्मान करें। जो लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं करते उनका चंद्रमा कभी ठीक नहीं होता, और ऐसी स्थिति के अंदर पूरी ज़िंदगी भर उन्हें दुख उठाने पड़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन उपायों को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस रोग से तो फ़ायदा होगा ही होगा, जीवन के और भी दृष्टिकोणों में भी आपको फ़ायदा होने का पूरा पूरा चांस है। तो इस तरह दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें।